हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म बाबुल की सरजमीन पर हुआ, जहां लोग पत्थर के बुतों की पूजा करते थे और सच्चे रब को भूल चुके थे। उनके वालिद आजर खुद बुत तराशते थे, लेकिन इब्राहीम बचपन से ही सोचने समझने वाले और सच्चाई की तलाश करने वाले थे। एक रात उन्होंने आसमान में चमकता सितारा देखा और सोचा, क्या यह मेरा रब है? मगर जब वह डूब गया तो उन्होंने उसे रब मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने चांद को देखा, लेकिन उसके भी छिप जाने पर उन्होंने समझ लिया कि जो बदल जाए वह खुदा नहीं हो सकता। जब सूरज भी अस्त हुआ, तब उन्होंने ऐलान किया कि असली रब वही है जो हर चीज को पैदा करने वाला और कभी न मिटने वाला है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि बुत न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, इसलिए वे इबादत के लायक नहीं हैं। एक दिन जब पूरा शहर मेले में गया हुआ था, इब्राहीम मंदिर में गए और सारे छोटे बुतों को तोड़ दिया। उन्होंने एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी, ताकि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। जब लोग लौटे तो गुस्से से भर उठे और इब्राहीम को पकड़कर दरबार में ले आए। इब्राहीम ने कहा, इस बड़े बुत से पूछ लो अगर यह बोल सकता है, और लोग अपनी ही बात में उलझ गए। घमंडी बादशाह नमरूद ने इब्राहीम को सजा देने का फैसला किया और खुद को खुदा साबित करने की कोशिश की। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी भयानक कि कोई उसके पास भी नहीं जा सकता था। इब्राहीम को गुलेल के जरिए उस आग में फेंक दिया गया, लेकिन उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह ठंडी और सलामत हो जाए और आग उन्हें जला न सके। लोग यह मौजज़ा देखकर हैरान रह गए, लेकिन बहुतों ने फिर भी ईमान कबूल नहीं किया। कुछ रिवायतों में आता है कि एक छिपकली आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी, जिसका जिक्र हदीस की किताबों जैसे सहीह अल बुखारी और सहीह मुस्लिम में मिलता है। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी सरजमीन छोड़ दी और हिजरत का फैसला किया। वह अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को लेकर एक सूनी वादी में पहुंचे, जो आगे चलकर मक्का बनी। जब पानी खत्म हो गया तो हाजरा सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ी, और तब अल्लाह ने जमजम का पानी अता फरमाया, जो आज भी जमजम वेल के नाम से मौजूद है। समय बीता, इस्माइल बड़े हुए और अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर काबा की नींव उठाई और दुआ की कि अल्लाह उनसे इस काम को कबूल फरमाए। काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद इब्राहीम और इस्माइल ने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह इस नेक काम को कबूल फरमा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारो, ताकि वे इस मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आए। इब्राहीम ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान किया और उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचाई गई। समय के साथ दरदराज इलाकों से काफिले आने लगे। लोग एक अल्लाह की इबादत के लिए काबा की तरफ बढ़ने लगे। काबा धीरे धीरे तौहीद का मरकज बन गया और रेगिस्तान की सूनी वादी इबादत से रोशन हो उठी। इसी दौरान कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहीम के पास आए और उन्हें सलाम किया। इब्राहीम ने उनका इस्तकबाल किया और मेहमान नवाजी के तौर पर खाना पेश किया। जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो इब्राहीम को हल्की सी चिंता हुई। तब फरिश्तों ने बताया कि वे अल्लाह के भेजे हुए हैं। उन्होंने खुशखबरी दी कि उन्हें एक बेटे की नेमत दी जाएगी, जिसका नाम इसहाक होगा। ये खबर सुनकर उनकी पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि वे बुजुर्ग हो चुकी थी। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जब चाहे जैसा चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कुछ समय बाद अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसहाक बड़े होकर नेक और आज्ञाकारी बने और आगे चलकर उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हमेशा तौहीद और सब्र की सीख देते रहे। उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना और कभी शिर्क के करीब न जाना। उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बानी और भरोसे की मिसाल बन गई। उन्होंने लोगों को समझाया कि दुनिया की ताकतें अस्थायी हैं, मगर अल्लाह की सत्ता हमेशा रहने वाली है। उम्र बढ़ने के साथ उनका अनुभव और हिकमत और भी गहरी होती गई। उन्होंने अपनी नस्लों के लिए दुआ की कि वे हमेशा सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलें। इब्राहीम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया, क्योंकि उनका भरोसा और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए थी। इस तरह उनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल बन गया, जो आज भी हमें तौहीद, सब्र और कुर्बानी का सबक सिखाता है।